ये यहाँ के बाबू इस तरह से बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी यहाँ पर दलाली ली जा रही है, कमीशन लिया जा रहा है और अध्यक्ष के चुनाव का जो पूरा का पूरा यदि निर्वाचन है वो किस तरह से इसमें संलिप्तता है। इस समय हमारे साथ जेपी गुप्ता रजिस्ट्रार भोपाल से जुड़ रहे हैं एडिशनल। जेपी गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका एसएमसी इनसाइट पर। जेपी गुप्ता जी, छतरपुर में कोऑपरेटिव चुनाव में जिस तरह की धांधलियां सामने आ रही हैं, क्या आपने किसी तरह से आधिकारिक इसमें मामला दर्ज किया है और चुनाव में गड़बड़ी का? मेरा काम केवल जांच करने का है। जांच रिपोर्ट में भी सबमिट कर रहा हूँ, अभी 1-2 दिन में सबमिट हो जाएगी। जांच में क्या बात सामने आई है? जांच में जांच प्रतिवेदन की जो है वो हम विभाग को प्रस्तुत करेंगे, उसी में संभव में इस प्रकार अभी यहाँ बात नहीं कर सकता हूँ। जी जेपी गुप्ता जी, तो जिस तरह से ये पूरी की पूरी ये बात सामने आ रही है कि इसमें जो अधिकतर लोग हैं वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जबकि यहाँ पर उम्मीदवार अपने चुनाव चिन्ह लेने के लिए आए थे, तो ये किस तरह से यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इनके नाम या इनके आवेदन निरस्त कर दिए? देखिए, जो भी स्थिति होगी मैं अपने सबमिट करूंगा। जी, लेकिन इस तरह से आप एसएमसी इनसाइट नेशनल न्यूज चैनल पर हैं, क्या आपके पास जानकारी है और किस तरह की कार्रवाई इसमें हो सकती है? क्या है आपकी रिपोर्ट? मैं अभी इस प्रकार से कुछ बता नहीं सकता। मैं अपनी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहा हूँ, उसमें से जो भी होगा आगे कार्रवाई डिपार्टमेंट करेगा। यदि आपसे प्रारंभिक गड़बड़ियों की बात की जाए तो वो कौन सी गड़बड़ियां हैं जो सामने आई? इस प्रकार से कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं जांच दल का अध्यक्ष भी हूँ। जांच प्रतिवेदन मुझे देना है। लेकिन जेपी गुप्ता जी, ये बात खुलकर सामने आ गई, हमारे पास उन लोगों की सारी बाइट मौजूद है जो यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म डाले हुए थे और उनके आवेदन निरस्त कर दिए गए और उनको बिना किसी जानकारी के यहाँ पर अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया निर्विरोध। आपके पास भी जानकारी, मेरे पास भी जानकारी है, लेकिन मैं यहाँ जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मैं जांच रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। जी, आलोक चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे? हमारे साथ जेपी गुप्ता एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है जांच के संबंध में। हेलो जी, आलोक चतुर्वेदी जी, ये बताएं कि हमारे साथ जेपी गुप्ता जी एडिशनल रजिस्ट्रार हैं भोपाल से, और हमने उनसे सवाल रखा है कि उन्होंने किस तरह की जांच की प्रक्रिया की है, लेकिन वो इस समय बताने के लिए तैयार नहीं। हेलो। हाँ आलोक जी। जी, रुपेश जी बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आई थी, आप थोड़ा सा आवाज। आलोक जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इस समय हमारे साथ भोपाल से एडिशनल रजिस्ट्रार जेपी गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की है, जांच में क्या पाया है। फिलहाल वो बोलने की स्थिति में नहीं है, ना ही कोई जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या उनका भी दबाव है? में उन्होंने जो पाया उसके मुताबिक पीआर और अन्य कर्मचारियों का सस्पेंड किया गया, और मेरी तो उनको राय है कि दबाव में बिल्कुल ना आए। इसमें जो इसमें यहाँ के अध्यक्ष है मौजूदा, या इसमें जो उनके डायरेक्टर हैं, उनको भी साथ में बर्खास्त होना चाहिए इस पूरी कार्रवाई के तहत, और प्रथम चरण का चुनाव भी इनको रद्द करना चाहिए और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। आलोक जी, जब तक इनको राजनीतिक समर्थन नहीं मिलेगा, ये किसी भी तरह से दबाव मुक्त होकर कार्य नहीं कर सकते। ये बात आप भी जानते हैं। यहाँ हमारे साथ विधायक ललिता यादव जी ने भी सीधे सीधे कहा कि वो कर्मचारियों अधिकारियों पर कार्रवाई चाहती हैं। तो इस तरह से यदि अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी जबकि वो दबाव में काम कर रहे हैं, तो वो किस तरह से खुल के बोल पाएंगे? उनको राजनीतिक समर्थन की जरूरत होगी विपक्ष की। अधिकारियों कर्मचारियों के साथ साथ जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी कार्रवाई चाहता हूं मैं। जी, तो आप किस तरह से इनको समर्थन देंगे? क्या कोई आंदोलन खड़ा कर सकती है कांग्रेस इस पूरे चुनाव में जिस तरह से धांधली हुई उसके विरोध में? बिल्कुल आंदोलन करेंगे। पूर्व में भी हम कह चुके हैं, जिले की छतरपुर टीकमगढ़ में ताले डलवा दिए जाएंगे, कोई समिति नहीं खुलेगी। जी ललिता यादव जी, अब कांग्रेस ने कह दिया है कि वो इस पूरी धांधली के विरोध में खड़ी होगी। बीजेपी का क्या स्टैंड होगा? अरे कांग्रेस क्या कहेगी? मैंने तो किया है और कर्मचारियों को सस्पेंड करा है। कांग्रेस क्या बोले, क्या आंदोलन करेगी, मैं इस बात को नहीं जानती, लेकिन मैंने तो करके दिखाया है ना। आप भाजपा को बोलिए ना, मैं भाजपा की विधायक हूँ। भाजपा की विधायक ने करके दिखाए दोनों के चुनाव। नहीं ललिता यादव जी, आपने बहुत ही दबंगता से ये बात एक्सेप्ट की थी कि हाँ, चुनाव में धांधलियां
हुई है और आपने इसकी जो पूरी की पूरी जवाबदारी दी थी वो अधिकारियों कर्मचारियों के ऊपर दी हुई है। लेकिन हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो, लेकिन यदि ये पूरे के पूरे अधिकारी कर्मचारी किसी दबाव में इस तरह का कार्य कर रहे हो और इनके ऊपर किसी राजनीतिक पार्टी के दबाव में ये काम किया हो, तब आप क्या करेंगे? अब ये कर्मचारी किसी के दबाव में काम नहीं करते। मैं भी छतरपुर की सिटी के एमएलए हूँ और मैं रूलिंग पार्टी की विधायक हूँ। अगर ये दबाव में काम करते तो मेरे कहने से सही चुनाव न करवाते। आप बताइए, ये कुछ बदमाश लोग हैं कर्मचारी, पहले के बैठे हुए हैं और इनको ये आदत पड़ी ऐसे काम करने। जी, जेपी गुप्ता जी, यहाँ हमारे साथ ललिता यादव जी बीजेपी की विधायक हैं, वो भी मानती हैं कि इन चुनावों में धांधलियां हुई हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी यहाँ अधिकारियों कर्मचारियों की बनती है। क्या आप सहमत हैं? जी हाँ। जी, लेकिन अधिकारियों कर्मचारी एक साथ इतनी जगहों पर क्या अपने मन से इतने लोगों को निर्वाचित कर सकते हैं यदि उनको राजनीतिक समर्थन नहीं मिला हो? क्या आप ये बात भी मानते हैं? इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा। इस प्रकार की स्थिति में अपनी जो भी करना होगा मुझे अपनी जांच रिपोर्ट में सबमिट करूंगा मैं विभाग को। जी, लेकिन जेपी गुप्ता जी, यदि आप जांच करते हैं, आप एक नेशनल न्यूज चैनल पर हैं, जो भी आम लोग हैं उन्हें ये जानने का हक बनता है और जो उम्मीदवार हैं कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ है। हालांकि आप रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं जो आप बता सकते हैं वो जरूर लोगों को ये जानकारी दी जानी चाहिए। मैं अपनी रिपोर्ट, मैंने अपना पक्ष बता दिया है कि मैं अपनी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को सबमिट कर रहा हूँ। जो भी होगा वो अपने डिपार्टमेंट जी, जेपी गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ललिता यादव जी, यहाँ पर एडिशनल रजिस्ट्रार कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं। हालांकि आप अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात करती हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आम लोगों को मालूम चलना चाहिए कि किस तरह की जांच यहाँ पर जांच अधिकारी कर रहे हैं? आप मेरी बात तो सुनिए। आप बार-बार कह रहे हैं कि जब तक राजनीतिक संरक्षण प्राप्त नहीं होगा तब तक कर्मचारी निडर से काम नहीं कर पाएंगे। तो आप मुझे एमएलए नहीं मानते क्या? मैं एमएलए हूँ, एमएलए नहीं ललिता जी, मैं बिल्कुल आपका सम्मान कर रहा हूँ। आप बीजेपी की सम्मानीय विधायिका हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम आपका स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर आप अपनी बात, हमने आपसे सारे सवालात रखे हैं, लेकिन ये बात हमारे तक आई है कि यहाँ पर जो भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उन पर दबाव रखा गया अधिकारी कर्मचारियों का। हम ये लगातार ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर पूरी की पूरी जांच की है जांच अधिकारी, लेकिन वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। था तो वो एक एफआईआर लिखवाए, जाके थाने में रिपोर्ट करे। अगर उनको किसी ने दबाव किया है, धमकाया है तो रिपोर्ट कराए, मेरे पास आए, मैं खुद थाने में जाके उनकी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि दबाव में काम किया है। जी, ललिता जी, इस समय हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शंकर प्रताप सिंह जी भी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। शंकर प्रताप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका एमबीसी इनसाइड पर। शंकर प्रताप जी, जिस तरह की छतरपुर की ये घटना है, कोऑपरेटिव चुनाव में धांधली की शिकायतें मिली है, आप इससे कितना सहमत हैं? मैंने धांधली तो चुनाव में हुई है जी, और इसके लिए हम लोगों ने प्रदर्शन भी किया था, आंदोलन भी किया। मतलब वहां पे आप ये मान के चले कि लगभग 90% 95% सोसाइटियों में जी, चुनाव हुए ही नहीं है। चुनाव अधिकारी नहीं गए कहीं पे अगर फॉर्म भरे गए हैं तो फॉर्मों को पता नहीं है, और जिन्होंने पैसा दे दिया या अप्रोच कर ली उन्हीं आदमियों को इलेक्ट घोषित कर दिया जाता था और कुछ लोगों को किया भी है। जी, हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश रिछारिया भी जुड़े हुए हैं। राकेश, सारी बातें आपने सुनी, आप किस तरह का निष्कर्ष निकालते हैं? बिल्कुल, छतरपुर जिले में सोसाइटी कोऑपरेटिव को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। हालांकि छतरपुर की सिटिंग एमएलए है ललिता यादव जी, उन्होंने इस बात का विरोध किया, कांग्रेस ने भी इस बात का विरोध किया था और इसी शिकायत के चलते उन्होंने भोपाल में जाकर शिकायत के चलते छतरपुर डीआर और टीकमगढ़ डीआर को सस्पेंड किया गया। एक बाबू को भी निलंबित किया गया है पूरे मामले में। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक भ्रष्टाचार उजागर हुआ, लेकिन जिन भाजपा नेताओं के इशारों पर पूरा जानकारी पर दबाव रहा, जिनके इशारे पर पूरी कार्य प्रणाली को अंजाम दिया गया, वो अभी भी इससे दूर है, जीरो पे। जी, ललिता यादव जी, लगातार हमारे संवाददाता ने भी ये बात कही, उन्होंने पूरी इस खबर को हम तक पहुंचाया है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी के नेताओं का हाथ रहा है। आप बताइए, अगर इन पे हाथ रहा है या दबाव में काम किया है तो ये कर्मचारी सस्पेंड हुए, ये जाके थाने में रिपोर्ट लिखवाए, ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों को लिखित में शिकायत करें। अपनी लाइफ आप इस बात
इनकी पूरी सहमति से सब कुछ नहीं हुआ, आप कैसे मानेंगे? और अगर किसी ने आदमी तो मेरा मैं जाके इनकी भोपाल में जी, निश्चित तौर पे आपने अच्छा काम किया है। हम बात करते हैं शंकर प्रताप सिंह जी से। शंकर प्रताप सिंह जी, क्या आपको लगता है कि अधिकारियों कर्मचारियों को सस्पेंड कर उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है? नहीं, बलि का बकरा तो नहीं बनाया गया है। देखिए, उन्होंने गलत तो किया है जी, भले दबाव में गलत किया हो, लेकिन आप ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं जो पूरा का पूरा काम इनसे करा रहे हैं, क्योंकि यदि उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये आखिर वहां किस तरह से नौकरी कर पाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ईमानदारी से कर्मचारी नौकरी करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। कुछ कर्मचारियों ने ईमानदारी से चुनाव कराए भी हैं इसी छतरपुर जिले में, और ये बात भी सही है कि छतरपुर जिले के बीजेपी के नेताओं के इशारे पे ये सब हुआ जी। लेकिन ललिता यादव ने, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने इसका विरोध किया था और उस विरोध का असर भी हुआ। तो आज जब प्रजातंत्र की बिल्कुल हत्या हो रही थी जी, उस मामले में, चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं तो हम लोगों का तो फैक्ट था और हम लोगों ने विरोध किया भी, हर जगह लिखा पड़ी जो भी संभव था आंदोलन प्रदर्शन से लेके। लेकिन उसमें कम से कम इतनी बात सही है कि उसमें ललिता यादव जी ने भी विरोध किया था इन चुनाव का। ललिता यादव जी, यहाँ पर जो उम्मीदवार जिनके आवेदन निरस्त हो गए हैं, जो लगातार शिकायतें कर रहे हैं, आप इस क्षेत्र की स्थानीय विधायक हैं, क्या इनकी मांग पर आप किसी तरह की कार्रवाई करेंगी, इनको न्याय दिलाएंगी? यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय मंत्री जी को, सभी अधिकारियों को, यहाँ पर कलेक्टर को मैंने लिखित में पत्र दिया है कि जिस तरह से फॉर्म हुए अभी चाहती हूँ प्रथम के चुनाव उनको निरस्त होना चाहिए। मैं मानती हूँ, चाहती हूँ, और मैं बात फिर करूंगी, क्योंकि अगर मैंने कदम सही उठाया है तो मैं किसानों को राहत दिलाती रहूंगी, उनका हक दिलाती रहूंगी। जी, शंकर प्रताप सिंह जी, यहाँ पर रूलिंग पार्टी की विधायक इस बात को मान रही हैं और वो कह रही हैं कि वो चाहेंगी कि यहाँ जितने भी अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जो भी चुनाव यहाँ पर हुए हैं, वो निरस्त घोषित किए जाएं। क्या कांग्रेस इसका समर्थन करेगी? तो समर्थन हम लोग तो शुरू से इस बात को कह रहे हैं। चुनाव शुरू होने के पहले जिला प्रशासन से, कलेक्टर अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, उनसे सबसे हम लोगों ने शिकायत की कि साहब यहाँ पे धांधली होने वाली है। जिला प्रशासन का ये कहना था कि भाई सहकारिता के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, सहकारिता वाले अपने मन से कर रहे हैं, नेताओं के इशारे पे कर रहे हैं, कुछ अपनी लालच में कर रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार भी इसमें बहुत हुआ है। इन लोगों ने पैसे ले के भी बहुत से अध्यक्ष बनवाए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। शंकर प्रताप सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपको धन्यवाद। साथ ही हम धन्यवाद देते हैं ललिता यादव जी को। राकेश, इस पूरे मामले को आपने बहुत नजदीक से देखा है, क्या निष्कर्ष निकालते हैं इस पूरे, जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवार भी भटक रहे हैं और लगातार अब यह विधायक महोदया ने भी ये कह दिया है कि वो इस तरह की कार्रवाई कर सकती हैं, इस मांग कर सकती हैं कि यहाँ के चुनाव निरस्त किए जाएं। बहुत संक्षिप्त में बताइए। बिल्कुल, छतरपुर जिले में यह भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा मामला आया है, क्योंकि छतरपुर डीआर और टीकमगढ़ डीआर को सस्पेंड किया जा चुका है। भाजपा नेताओं, मैं रूप में बताना चाहता हूँ कि भाजपा नेताओं की सहकारिता पर केवल इसलिए नजर रहती है क्योंकि अभी गेहूं उपार्जन का एक बहुत बड़ा खरीदी की जा रहा है, जिस पर भाजपा नेताओं का सीधा सोसाइटियों से शेयर रहता है। दूसरे, यहाँ मिट्टी का तेल या जो अन्य रोजमर्रा की किसानों की चीजें हैं, इन पर भी भाजपा नेताओं के जो अपने अपने अध्यक्ष बनाकर सीधा उनसे अर्जित लाभ कमाना चाहते हैं। भाजपा इसलिए सोसाइटी अध्यक्षों पर दामोदार लगाकर अपने पक्ष के अध्यक्ष निर्वाचित करवाना चाहती है। जी रूपेश जी, धन्यवाद राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। यदि